इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लिव। अगर ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा लाइव। अगर मैं कहूं आई लिव इन दिल्ली, यहां पर वर्ब है तो इसको हम पढ़ेंगे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। अगर मैं कहूं आई वॉच लाइव क्रिकेट, एडजेक्टिव हो गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया। आई वॉच लाइव क्रिकेट, MINUT एक नाउन है तो उसका प्रोनाउंसिएशन है मिनट। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया माइन्यूट। अगर हम इसको नाउन की तरह यूज करेंगे बायोडेटा तो इसे हम पढ़ेंगे रेज्यूमिंग। अब ये वर्ब हो गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया रिज्यूम, और नाउन होगा तो रेज्यूमिंग। अगर मैं कहूं चेयर तो जनरली हमारा दिमाग किधर जाता है, हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से नहीं देखते, हम जनरली बोल देते कुर्सी। बट ये गलत तरीका है इंग्लिश सीखने का या सिखाने का। जैसे देखिए मैंने इसकी स्पेलिंग ली, ये कीवर्ड मैंने अपनी कई वीडियोस में पहले ही बताए हैं। अंग्रेजी में 3000 कीवर्ड्स हैं, इसको समझे बिना हम कभी भी अच्छी अंग्रेजी बोल नहीं सकते। ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, इसको ब्रिटिश लोग बोलेंगे चेयर। अगर आपको फोनेटिक सिंबल्स नहीं आते तो मेरी बेसिक इंग्लिश की वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारे 44 सिंबल्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उसे देखेंगे तो फिर आपको ये साउंड समझ में आ जाएगा। प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ब्रिटिश इसे पढ़ेंगे चेयर, अमेरिकन पढ़ेंगे चेयर, और हम लोग जनरली बोलते हैं चेयर। तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है चेयर, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है चेयर, और ये नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर मैं कहूं आई सिट ऑन द चेयर, आई सिट ऑन द चेयर, अब यहां ये चेयर नाउन है, इट मींस मैं कुर्सी पर बैठता हूं। चेयर अगर नाउन है तो इसका मतलब कुर्सी हो गया। अगर मैं कहूं PM चेयर्स द मीटिंग, PM सब्जेक्ट है, चेयर्स यहां पर वर्ब है, इसका मतलब कुर्सी नहीं होगा, इसका मतलब होगा प्रधानमंत्री मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, इसी को प्रोनाउंस कर लेते हैं, गलत तरीका है। जब भी आप स्टैंडर्ड डिक्शनरी देखिए, मैंने बताया भी था ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज सब बेस्ट डिक्शनरीज होती हैं इंग्लिश लर्निंग के लिए, तो आप देखेंगे उसको प्रोनाउंस हम पहले स्पेल करेंगे, विल स्पेल CHAIR, फिर ये क्यूब साइन है, इट मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, हमें जरूर आना चाहिए। फिर हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे चेयर, ब्रिटिश लोग र का उच्चारण नहीं करेंगे वावल से पहले, चेयर, अमेरिकन चेयर, और ये नाउन भी है वर्ब भी है। आई सिट ऑन द चेयर, हियर चेयर इज अ नाउन, इट मींस कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठता हूं। यही अगर हो गया PM चेयर्स द मीटिंग, तो चेयर्स का मतलब हो गया वर्ब, इट मींस प्रधानमंत्री मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजी में कई वर्ड हैं जो स्पेलिंग सेम है लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से उनकी प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग सब बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं LIVE, अब ये जो है ये वर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अगर ये वर्ब है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लिव। अगर ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा लाइव। अगर मैं कहूं आई लिव इन दिल्ली, यहां पर वर्ब है तो इसको हम पढ़ेंगे आई लिव इन दिल्ली, यानी मैं रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। अगर मैं कहूं आई वॉच लाइव क्रिकेट, अब ये क्रिकेट नाउन है, इससे पहले आ गया ये एडजेक्टिव हो गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया। आई वॉच लाइव क्रिकेट, अगर मैं कहूं आई वॉच लिव क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं वेट फॉर अ मिनट, अब मिनट यहां नाउन है तो इसका प्रोनाउंसिएशन मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अगर मैं कहूं हिज ऑफिस इज वेरी माइन्यूट, अब माइन्यूट हो गया एडजेक्टिव, इसका मतलब हो गया छोटा, यानी उसका ऑफिस बहुत छोटा है। तो आपने देखा सेम MINUT एक नाउन है तो उसका प्रोनाउंसिएशन है मिनट। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया माइन्यूट। आपने देखा LIV अगर वो वर्ब है तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे लिव,
और अगर वो एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे लाइव। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बायोडेटा। अगर मैं कहूं आई विल सेंड यू माय रेज्यूमे, अगर हम इसको नाउन की तरह यूज करेंगे बायोडेटा तो इसे हम पढ़ेंगे रेज्यूमे, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर मैं कहूं आई विल रिज्यूम ऑफिस ऑन ट्यूसडे, अब ये वर्ब हो गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया, रिज्यूम, और नाउन होगा तो रेज्यूमे। तो हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ मीनिंग चेंज नहीं करता बल्कि कई बार प्रोनाउंसिएशन को भी चेंज कर देता। अगर हम कहें CONTENT, ये भी वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। कंटेंट, लाइक मैं कहूं आई हैव रिटन द कंटेंट ऑफ दिस कोर्स। अब कंटेंट हो गया जो आप कभी भी बुक ओपन करेंगे, कोई भी चैप्टर वाइज जो नेम होगा, उसकी नंबरिंग होगी, उसमें पेजेस होंगे, कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, उसे कंटेंट कहते हैं। तो उसे स्पेलिंग देखिए CONTENT, उसे पढ़ेंगे कंटेंट। अब यही अगर एडजेक्टिव हो गया तो उसका प्रोनाउंसिएशन बदला है, कंटेंट। मैं कहूं आई एम कंटेंट विद माय लाइफ, तो आई एम सेटिस्फाइड। तो अगर देखो अगर ये नाउन है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी नेचुरली अलग है। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। तो ये सब चीजें वी मस्ट नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। And thank you very much for watching this video.